नमस्कार दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। मैं आशा करता हूं कि आप भी ठीक होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आइए आज हम बात करते हैं इल्तुतमिश। इल्तुतमिश का पूरा नाम शमसुद्दीन इल्तुतमिश था, जो भारत का राजा 1210 ईस्वी से 1236 ईस्वी तक राज किया। इसका जन्म मध्य एशिया में हुआ था। अगर हम बात करें तो दिल्ली की सल्तनत में शमसी वंश का एक प्रमुख शासक इल्तुतमिश था। तुर्की राज्य संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद वो उन शासकों में से था जिससे दिल्ली सल्तनत की नींव मजबूत हुई। वह ऐबक का दामाद भी था। उसने 1211 ईस्वी से 1136 ईस्वी तक शासन किया। राज्याभिषेक के समय से ही अनेक तुर्क अमीर उसका विरोध करते आए। खोखरों के विरुद्ध इल्तुतमिश की कार्य कुशलता से प्रभावित होकर मोहम्मद घुरी ने उसे अमीरुल उमरा नामक महत्वपूर्ण पद दिया था। अकस्मात मृत्यु के कारण कुतुबुद्दीन ऐबक अपने किसी उत्तराधिकारी का चुनाव नहीं कर सका था, जिसके तहत लाहौर के तुर्क अधिकारियों ने कुतुबुद्दीन ऐबक के विवादित पुत्र आराम शाह को लाहौर की गद्दी पर बैठाया। परंतु दिल्ली के तुर्की सरदारों एवं नागरिकों के विरोध के फलस्वरूप कुतुबुद्दीन ऐबक के दामाद इल्तुतमिश, जो उस समय बदायूं का सूबेदार था और वो उस घराने से ताल्लुकात रखता था, को दिल्ली में आमंत्रित किया गया और राज सिंहासन पर बैठाया गया। आराम शाह एवं इल्तुतमिश के बीच दिल्ली के निकट जड़ नामक स्थान पर संघर्ष हुआ, जिसमें आराम शाह को बंदी बनाकर बाद में उसकी हत्या कर दी गई और इस तरह ऐबक वंश के बाद इल्बारी वंश का शासक प्रारंभ हुआ। दोस्तों, अगर हम आगे बात करें तो इल्तुतमिश ही वास्तविक संस्थापक माना जाता है तुर्कों का। गद्दी पर बैठने के बाद उसने आंतरिक और बाहरी समस्याओं से जूझना पड़ा। इल्तुतमिश ने 40 गुलाम सरदारों का संगठन अर्थात तुर्काने चहलगानी का निर्माण किया। इल्तुतमिश ने देश में एक राजधानी, एक स्वतंत्र राज्य, राजतंत्री प्रशासनिक व्यवस्था और अफसरशाही व्यवस्था की स्थापना की थी। उसने दिल्ली को भारतवर्ष में तुर्क साम्राज्य का राजनैतिक, प्रशासनिक और सांस्कृतिक केंद्र बनाया। उसने इक्ता व्यवस्था के द्वारा केंद्र को प्रांतीय और स्थानीय शासन से जोड़ने की नींव डाली। अगर हम आगे बात करें तो सुल्तान ने अपनी सल्तनत राज्य को कुछ प्रांतों में बांट दिया था। प्रांतों को इक्ता कहते थे। हर इक्ते में सुल्तान अपने एक जिम्मेदार सेनापति को नियुक्त करता था, जिससे इक्तादार या अक्तादार कहा जाता था। इक्तादार के पास अपनी एक छोटी सेना होती थी और प्रशासन चलाने के लिए अधिकारी होते थे। इक्तादार इनमें सहायता से राज्य की रक्षा करते थे और अपने नियंत्रण क्षेत्रों से कर वसूल करते थे और इक्ते से इकट्ठे किए गए कर से ही वे अपना अधिकारियों का, सैनिकों का खर्चा चलाते थे। इस खर्चे के उपरांत जो कर बचता था उसे इक्तादार सुल्तान को भेज देते थे। अगर इल्तुतमिश ने मुद्रा व्यवस्था में सुधार करते हुए चांदी का टंका और तांबे का जीतल चलाया। अब 1236 ईस्वी में इल्तुतमिश की मृत्यु हो गई और उसने अपने जीवन काल में मृत्यु से पहले ही रजिया सुल्तान को उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया था। अगर आगे हम दोस्तों बात करें तो इसके प्रतिद्वंदी बहुत थे। उनमें से गौरी वंश के गुलाम ताजुद्दीन यल्दौज तथा नासिरुद्दीन कुबाचा, ये दोनों गौरी के दास थे। यल्दौज दिल्ली के राज्य को गजनी का अंग भर मानता था और उसे गजनी में मिलाने की भरपूर कोशिश करता रहता था, जबकि ऐबक तथा उसके बाद इल्तुतमिश अपने आप को स्वतंत्र मानते थे। यल्दौज के साथ तराइन के मैदान में युद्ध किया, जिसमें यल्दौज पराजित हुआ और उसकी हार के बाद गजनी के किसी शासक ने दिल्ली की सत्ता पर अपना
दावा नहीं पेश कर सका। आगे हम बात करते हैं, कुबाचा ने पंजाब तथा उसके आसपास के क्षेत्रों पर अपनी स्थिति मजबूत कर ली थी। 1217 में उसने कुबाचा के विरुद्ध कूच किया और कुबाचा बिना युद्ध किए भाग गया। इल्तुतमिश उसका पीछा करते हुए मंसूरा नामक जगह पहुंचा, जहां उसने कुबाचा को पराजित किया और लाहौर पर अपना कब्जा जमा लिया। सिंध, मुल्तान उच्च तथा सिंध सागर दो आब पर कुबाचा का नियंत्रण मजबूत हो गया। अगर आगे हम बात करें तो कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ा इल्तुतमिश को। सुल्तान का पद प्राप्त करने के बाद इल्तुतमिश को कुछ कठिनाइयों का सामना किया। उसकी प्रारंभिक कठिनाइयाँ अनेक गद्दी के दावेदारों का होना था, जिनका बाद में कुल्बी अर्थात कुतुबुद्दीन ऐबक के समय सरदार तथा मुइज्जी अर्थात मोहम्मद गोरी के समय के सरदारों के विद्रोह का दमन किया। इल्तुतमिश ने इन विद्रोही सरदारों पर विश्वास न करते हुए इल्तुतमिश ने इन विद्रोही सरदारों पर विश्वास न करते हुए 40 गुलाम सरदारों का एक गुट या संगठन बनाया, जिसे तुर्काने चिलाईगानी का नाम दिया गया और इस संगठन को चरगान भी कहा जाता था। दोस्तों, अगर हम आगे बात करते हैं तो मंगेलों से बचाव। मंगेल आक्रमणकारी चंगेज खां की बेटी से जलालुद्दीन मुगबर्नी का प्रेम प्रसन्न था, जिसके भय से भयभीत होकर ख्वारिज़्म शाह का पुत्र जलालुद्दीन मुगबर्नी वहां से भाग पंजाब की ओर आ गया। चंगेज खां उसका पीछा करता हुआ लगभग 1210 से 21 ईस्वी में सिंध तक आ गया और उसने इल्तुतमिश को संदेश दिया कि वह मुगबर्नी की मदद न करे। यह संदेश लेके चंगेज खां का दूत इल्तुतमिश के दरबार में आया और इल्तुतमिश ने मंगोल जैसे शक्तिशाली आक्रमणकारी से बचने के लिए मुगबर्नी की कोई सहायता नहीं किया और मंगोल आक्रमण का भय 1228 ईस्वी में मुगबर्नी के भारत से वापस जाने पर टल गया। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद अली मरगान ने बंगाल में अपने को स्वतंत्र घोषित कर लिया तथा अलाउद्दीन की उपाधि ग्रहण कर ली। तत्पश्चात 2 वर्ष बाद ही उसकी मृत्यु हो गई। दोस्तों, अगर हम बात करें तो इल्तुतमिश पहला तुर्क सुल्तान था जिसने शुद्ध अरबी सिक्के चलवाए। उसने सल्तनत कालीन 2 महत्वपूर्ण सिक्के चांदी का टका और तांबे का जीतल चलवाया था। ये इल्तुतमिश की देन है।